ठाकुर जी अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है क्योंकि दुर्गा देवी ने चढ़ दिया है आहना को जोरदार चाटा माँ दुर्गा की पूजा के मौके पर भांग वाला शरबत पीकर हंगामा करने पर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। माँ दुर्गा की पूजा का दिन था, घर में भक्ति, आरती और शांति का माहौल था, लेकिन ठाकुर जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें अपने बेटे पोल्टू का अपमान सहा नहीं गया था। दुर्गा देवी ने पहले ही साफ कह दिया था, ठाकुर जी अब बस आप और पोल्टू इस घर से चले जाइए। पर ठाकुर जी भला इतनी आसानी से कैसे हार मानती। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में तूफान उठ रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने श्यामल उस चालाक आदमी से हाथ मिला लिया, जो बाहर से तो सीधा सादा लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खेल समझ चुका था। प्लान साफ था, आहना को सबके सामने गिराना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना, ताकि घर वालों की नजरों में ठाकुर जी फिर से सही साबित हो सके। उधर बेचारा पोल्टू पहले ही सबकी नजरों में गिर चुका था। भोग वाली हांडी चोरी करने की गलती ने उसे पूरे मोहल्ले का मजाक बना दिया था। आहाना ने साफ कह दिया, जिस हांडी को तुमने चुराया था अब उसी को घिस घिस कर साफ करोगे और महाराज जी को अपने हाथों से सौंपोगे। दुर्गा देवी ने भी सख्त लहजे में कहा, अगर पोल्टू ने ये नहीं किया तो मैं पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दूंगी कि किसने माँ दुर्गा की पूजा का अपमान किया है। अब पोल्टू के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय सबकी बात मानने के, लेकिन ठाकुर जी अपने बेटे का अपमान कैसे देख सकती थी। यही तो वो वक्त था जब उन्होंने अपनी अगली चाल चलने का फैसला किया। माँ दुर्गा की पूजा के अगली दिन पूरे मोहल्ले में भांग वाला शरबत बांटा जा रहा था। चारों बहुएं, जिनमें आहाना सबसे चंचल थी, मुस्कुराते हुए बाहर निकली। श्यामल भी वही था, वही मीठी बातों वाला, मदद करने वाला शख्स। किसी को क्या पता था कि उसके मुस्कुराने के पीछे जहर छिपा है। धीरे से श्यामल ने आहाना के गिलास में भांग मिला दी, बस इतना ही, और कहानी पलट गई। जैसे ही आहाना ने वो शरबत पिया, सब कुछ। भजन की आवाज अब दूर लग रही थी और होश पर नशा हावी हो गया था। कुछ ही देर में वो सबके सामने ऊंची आवाज में बात करने लगी, मजाक उड़ाने लगी और पूजा के बीच ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पूरा मोहल्ला देखने लगा। ठाकुर जी को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। उन्होंने तुरंत दुर्गा देवी को बुलाया और कहा, देखिए आपकी लाडली बहू की करतूत। आप कहती थी ना कि आहाना इस घर की शान है, अब देख लीजिए आपकी इज्जत सबके सामने कैसे मिट्टी में मिल रही है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आहाना पर उन्होंने भरोसा किया वही उनके परिवार की इज्जत दांव पर लगा देगी। और फिर वो पल आया जिसने सबको सन्ना कर दिया। दुर्गा देवी ने आहाना को जोरदार चाटा मार दिया। पूरा घर खामोश था और ठाकुर जी के चेहरे पर आई वो हल्की मुस्कान बता रही थी, उनकी चाल आखिरकार सफल हो चुकी थी। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसान होती है? क्या आहाना वाकई दोषी थी या वो सिर्फ किसी की साजिश का शिकार बन गई? जब वो होश में आएगी, क्या वो सबको सच्चाई बता पाएगी? क्या दुर्गा देवी उसका भरोसा फिर से जीत पाएगी या ये रिश्ता अब हमेशा के लिए टूट जाएगा? कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेगी, जहां सच्चाई और झूठ, इज्जत और साजिश सब आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, क्या आहाना अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या ठाकुर जी की चाल फिर से उसे तोड़ देगी? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइए।